औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज है डे 3, तीसरा दिन अरबी का, इंटेंसिव 1 डे 3। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। कल की जो चीज़ें थीं याद करने के लिए मुस्लिमून वाली, वो याद हो गई हों तो बेहतर है। अगर याद नहीं हुई हैं तो उसको याद कर लीजिए। उसके बाद से जो होमवर्क के तौर पे ये दिया हुआ था पेज नंबर 30, पेज नंबर 6 या 5 पे था ये, इसको वो कंप्लीट करना था। ये अल अर्द सालिहात, ये जो सारी चीज़ें थी इसमें 36 थी, उसको कंप्लीट करना था कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्या साउंड है। तो उसको पढ़ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा किसी को भी तो वो उसमें मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर उसमें भी नहीं कर सकते तो ऑडियो रिकॉर्ड करिएगा, मैं ईमेल आईडी अपनी मेंशन कर दूंगा, तो ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा। इतना तो फिर मैं जो भी चीज़ें रहेंगी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अब बता दूंगा कि क्या जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। पहले तो ये कंप्लीट करना था हम लोग को 36। अब लाइव में रहता तो कोई स्टूडेंट रहता तो मैं उसको बता देता। यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस वाले जो पार्ट्स हैं इसको स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्टली जो आज का पार्ट है पढ़ाने के लिए जो चीज़ें मेन है वो पढ़ा। जैसे यहाँ पे ना ये जितने भी 36 क्वेश्चंस को किए थे, जिसने भी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे लोगों को, बहुत ज़्यादा। तो आपको भी आएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ कहीं पे फंसेगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी या आप गलत निकाल देंगे, या साउंड है कि कॉम्बिनेशन है। तो वो जो चीज़ थी ना, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमीन मुस्लिमातिन 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 मुस्लिमून मुस्लिमीन मुस्लिमीन, उसके बाद फिर फेमिनिन वाला आता है, मुस्लिमतन मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ये एकदम अच्छे से याद कर लेना है, ऐसा कि भूले नहीं। इतने 1 2 5 6 सेकंड में इसको पूरा कंप्लीट कर दो, इतना तेज़ याद। कल कई चीज़ें पढ़ी थी हम लोग ने, जैसे कि रफ़ा नसब जर के अंदर जो रफ़ा नसब जर और उसके बाद से स्टेटस के अंदर ये चीज़ें आती हैं, साउंड कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग पहचान कर रहे थे फेमिनिन वाली। ये चीज़ें थी स्टेटस, स्टेटस के अंदर फॉर्म, रफ़ा नसब आर एन जे, रफ़ा एन से नसब जे से जर, इसलिए आर एन जे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। इसको स्टेटस कैसे बताते हैं? साउंड सुन के, एंडिंग साउंड जो लास्ट में साउंड सुनाई दे रहा है, और एंडिंग कॉम्बिनेशन से। साउंड में उन अन इन आता है, और कॉम्बिनेशन में आनी आईनी ऊना ईना, और आत फेमिनिन वाले पार्ट में आएंगे तो आतुन आतिन। चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रोनाउंस आर क्रेजी, इसको लिख लेना है और वीडियो आगे पीछे करके जहाँ पे समझ में आए। जैसे कि अभी इसको छोटा करके मैं वो देखता हूँ राइट। तो प्रोनाउंस जो होते हैं दे डोंट केयर अबाउट एंडिंग साउंड और एंडिंग कॉम्बिनेशन। ई एस और ई सी लिखा हुआ है, उसको आप क्लियरली अपने हिसाब से एंडिंग साउंड या एंडिंग कॉम्बिनेशन लिख लीजिएगा। और पिछले वीडियो ये जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसमें ना कई जगह पे साउंड का इशू हुआ है, कहीं पे आवाज़ धीमी, कहीं पे आवाज़ तेज़, और वीडियो वगैरह सही नहीं है। उसको थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है करने के लिए। मैं अभी फ़ोन को माइक बना के करता हूँ तो कभी कभी ना ये लैपटॉप मेरा हीट होके बंद हो जाता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो इस वजह से थोड़ा आगे पीछे होता है, फिर एडिटिंग भी करनी पड़ती है उसको। तो जब आप लेक्चर करेंगे मेन मेन पार्ट्स जो चीज़ें बताई हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वीडियो ऑडियो तो ऊपर नीचे होते रहेगा। तो नोट्स में ना वो जो हम लोग लिखे थे, यहाँ पे लाइट वर्सेस हैवी तीसरी पॉइंट एक ऐड होती है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे लाइट वर्सेस हैवी, लाइट स्टेटस। अब लाइट क्या है और हैवी क्या है स्टेटस में? स्टेटस क्या हुआ, ये जो हम लोग बता रहे हैं ना, इसका क्या स्टेटस है, रफ़ा है कि नसब है कि जर है, ये स्टेटस है इस चीज़ का। तो अब लाइट स्टेटस क्या है और हैवी, लाइट क्या है हैवी, ये कैसे पता चलेगा? ये जितनी चीज़ें दी हुई हैं ये हैवी है, कैसे पता? ये लाइट होती अगर तो डबल जो यहाँ पे जो डबल पेश लगा हुआ है, या डबल ज़बर है, डबल ज़ेर है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, ये हैवी है। लाइट होता तो मुस्लिमू एक एक सिंगल होता, मुस्लिमा
मुस्लिमी। ऐसे ही अगर यहाँ पे मुस्लिमानी लिखा हुआ है, इसको ऐड किया हुआ है अलिफ और नून, तो हैवी है ये। लेकिन अगर इसको लाइट करेंगे तो नून का पार्ट यहाँ से हटेगा और ये बनेगा मुस्लिमा। मुस्लिमा। अब अच्छा, मुस्लिमा और ये पहला वाला मुस्लिमा में डिफरेंस क्या होगा? कैसे हम लोग बोल रहे हैं उसको, साउंड कैसा कर रहा है? पहला वाला जो है मुस्लिमा, मुस्लिमा, ये सॉरी ये वाला दूसरा वाला मुस्लिमन का लाइट किए तो मुस्लिमा बना। लेकिन जब मुस्लिमानी का लाइट करेंगे तो मुस्लिमा वो भी बनेगा, लेकिन मुस्लिमा कहेंगे उसको, और ये मुस्लिमा। लिख के अभी बता देता हूँ कैसे वो समझ में आएगा अच्छे से। अलिफ भी लगता है इसमें, जो दूसरा वाला है ना यहाँ पे, इसको पेयर वाला जो जिसको बोलते हैं पेयर है, ये पेयर में आता है, ये भी पेयर में आता है मुस्लिमैनी। ये वाला प्लूरल में आता है जो 3 से ज़्यादा है, मुस्लिमा, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। लाइट वर्सेस हैवी में एग्जांपल्स के साथ अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देख के समझिए, मुस्लिमुन हैवी है लेकिन लाइट बनाए इसको तो मुस्लिमू बन गया। मुस्लिमिन, मुस्लिमिन यहाँ पे हैवी है और मुस्लिमी लाइट हो गया। मुस्लिमन, ये बीच वाला है नसब, मुस्लिमन का लाइट जो होगा मुस्लिमा होगा। अलिफ यहाँ से हट जाएगा। साउंड साउंड कैटेगरी में आता ही है मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन। तो साउंड कैटेगरी का जब ये नसब वाला पार्ट है मुस्लिमन, डबल ज़बर जिस पे है, ये जब लाइट होगा तो मुस्लिमा बन जाएगा और अलिफ यहाँ से हट जाएगा। जैसे यहाँ पे गफूरन है और अल गफूरा। गफूरन हैवी है, नॉर्मली सारे वर्ड्स हैवी होते हैं और इनको लाइट करने के 4 रीजंस होते हैं। वो क्या 4 रीजंस है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन कोई वर्ड अगर लाइट हुआ है तो ये समझ लीजिएगा कि किसी न किसी, ये 4 कोई इन्हीं 4 वजह से ये लाइट हुआ है। और यहाँ पे गफूरन जो है, गफूरन ये हैवी है, तो जब गफूरा लाइट बनेगा ये, तो गफूरा हो जाएगा और अलिफ यहाँ से हट जाएगा। तो मुस्लिमानी में जो है ना, ये दूसरा वाला जो रो है, ये पेयर वाला, अब इसको लाइट जब कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसको पढ़ेंगे मुस्लिमा, नून हट जाएगा यहाँ से, मुस्लिमा अलिफ रहेगा इसमें, क्योंकि ये पेयर की कैटेगरी है, कॉम्बिनेशन वाली, साउंड वाली नहीं है। तो मुस्लिमा, मुस्लिमैनी जो है ना, मुस्लिमैनी यहाँ से भी सिर्फ नून हटेगा, ये हो जाएगा मुस्लिमई, मीम और ये रहेगा, ये पे जो बना हुआ है वो वैसे रहेगा मुस्लिमई। तीसरा वाला मुस्लिमैनी, ये भी मुस्लिमई बनेगा। अब यहाँ पे प्लूरल वाले में आते हैं, मुस्लिमूना, मुस्लिमू रहेगा, नून हट जाएगा, मीम और वाव रहेगा यहाँ पे मुस्लिमू। यहाँ पे भी मुस्लिमीना में नून हट जाएगा, लाइट बन रहा है। ये सारी चीज़ें अभी हैवी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हैवी हैं। अब यहाँ पे फेमिनिन वाले में मुस्लिमतुन जो है ये बन जाएगा मुस्लिमतु। दूसरा मुस्लिमतन, मुस्लिमता, मुस्लिमतिन, मुस्लिमती, ये लाइट बन रहा है तो मुस्लिमती हो जाएगा, जेर वाली जो चीज़ है। ये सेकेंड में आता है पेयर। पेयर का जब मुस्लिमतानी से हैवी से लाइट बनेगा तो मुस्लिमत्ता, अलिफ रहेगा यहाँ पे मुस्लिमत्ता। और यहाँ पे जब मुस्लिमतन को मुस्लिमत्ता बन रहा था तो सिर्फ ज़बर एक ऊपर से हट रहा है, लाइट हो रहा है, साउंड सुनने में ऐसा आएगा मुस्लिमत्ता। लेकिन यहाँ पे जो पेयर वाला है मुस्लिमत्तानी, मुस्लिमत्ता बनेगा और अलिफ रहेगा, यहाँ पे सिर्फ नून हटेगा। ऐसे ही मुस्लिमत्तैनी में पे और ये रहेगा, नून हट जाएगा, मुस्लिमत्तई, लाइट जब बनेगा ये मुस्लिमत्तैनी, तो लाइट बनने के बाद ये हो जाएगा मुस्लिमत्तई। यहाँ पे भी नीचे वाला भी सेम, मुस्लिमातुन में तुन मातुन है तो ये हो जाएगा मुस्लिम, ते नहीं हटेगा, यहाँ पे डबल पेश है तो सिर्फ एक पेश हटेगा, मुस्लिमातु हो जाएगा। यहाँ पे मुस्लिमातिन को मुस्लिमाती हो जाएगा, लाइट बन रहा है। यहाँ पे भी मुस्लिमातिन का मुस्लिमाती हो जाएगा, लाइट बन जाएगा। ऐसे अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई हैं, जैसे ये हम लोग ने पढ़ा मुस्लिमुन, ये मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमीना, तो इसको अब लाइट बना करके, इसलिए मैंने कहा था पहले उसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे ना ये सिर्फ ये मुस्लिम जो जिससे सुनने में जैसे ये चीज़ें आ रही हैं ना, आगे चल के बहुत अलग अलग वर्ड्स रहेंगे, लेकिन जो साउंड से हम लोग लाइट कर रहे हैं या साउंड से पहचान रहे कि कौन से कैटेगरी में है,
तो बाकी वर्ड्स को भी हम लोग को पहचानना है कौन सी कैटेगरी में है। तो हम लोग बार बार ना ये पेज खोल के नहीं देख सकते कि हम पीछे आए और ये पेज ओपन करके देखें कि अच्छा हाँ किस कैटेगरी में आ रहा है। इसलिए हम लोग को इसको याद करके जहन में याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ सुनने से ही पता चल जाए कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, साउंड में है कि कॉम्बिनेशन में है। तो अभी जो हम लोग याद किए हैं मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, लाइट में भी वैसे ही याद करिए मुस्लिमा, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। अच्छा साउंड और जो कॉम्बिनेशन का ना लाइट वर्जन है, सुनने में सिमिलर लगता है लेकिन जब देखेंगे तो मीम पे ये है, यहाँ पे एक ही ज़बर है या एक ही ज़ेर है। और ये जो फेमिनिन और प्लूरल, यहाँ पे ये जो फेमिनिन है और ये प्लूरल जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये अभी तक 3 3 6 3 9, ये 9 और यहाँ ऊपर 9, ये अभी तक मतलब सारे के सारे ये हैवी हैं ऑलरेडी। इसको हम लोग लाइट करेंगे तो लाइट का जो वर्जन होगा उसको भी रिपीट करके याद करिएगा, जैसे मुस्लिमों, मुस्लिमा, मुस्लिमी, जैसे अभी बताया, और फेमिनिन वाला भी। और एक बार नहीं कई बार रिपीट कर कर के याद करिए इसको। नॉर्मली अरबी में जो वर्ड होता है उसको सपोज किया जाता है हैवी ही रहे, लेकिन कुछ 4 वजह से वो लाइट हो रहा है। अगर लाइट है कोई वर्ड तो समझ लीजिएगा कि किसी 4 वजह, कोई 4 रीज़न है उसके पीछे, इस वजह से वो लाइट है। अब जैसे यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह, इस वर्ड में जो इलाह है ये क्या हैवी है या लाइट है? हैवी है या लाइट है? लाइट है ये वर्ड अगर, तो इसके पीछे रीज़न है कि आप सवाल करेंगे खुद से ये कोई चीज़ें देख करके कि क्यों लाइट है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं इस वजह से, और वो रीज़न हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में। जैसे ये एक वर्ड है रसूलुल्लाह, तो नॉर्मली वर्ड होना चाहिए रसूलुल्लाहिन होना चाहिए था, लेकिन ये लाइट है, रसूलुल्लाही लिखा हुआ है, तो इसके पीछे एक रीज़न है, इस वजह से ये लाइट है। इसका हैवी होता तो क्या होता, रसूलुन होता। अब इस वर्ड में एग्जांपल देखते हैं, इसमें देख के बताइए कि क्या ये लाइट है कि हैवी है। जो अब ऐसे ही पता चलेगा, जैसे मैं कहा था ना उसको याद करने के लिए, अब उसको आप वापस से पेज खोल के देखने नहीं जाओगे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन वाली। तो अब मैं याद हो जाएगा तो मैं खुद ही जहन में उसको सोच लूँगा, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, तो मुहलिकूना, वर्ड मैच हो रहा है मेरे जहन में ही, पहले मैं सोच लूँगा, तो उससे पता चल जाएगा कि ये लाइट है कि हैवी है। ये वर्ड यहाँ पे अभी हैवी है, कॉम्बिनेशन वाले में से है, और तीसरा जो रफ़ा है 3 रफ़ा, उसमें से वो कैटेगरी में से है। तो 3 और मोर जो जिसको कहते हैं 3 या उससे ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें से है ये मुहलिकून। अगर ये लाइट होता तो मुहलिकू होता, नून जो है वो हट जाता वहाँ से। तो अब इसको लाइट वर्सेस हैवी इसका नोट्स लिख लीजिए। जितना भी पेज 6 पे है मस्कुलिन और फेमिनिन वाला जो पढ़े वो हैवी है। यहाँ पे ऑल ऑफ पेज 6 इज एच लिखा हुआ है, ये हैवी है, इसको हैवी लिख लीजिएगा आप, ये शॉर्ट फॉर्म में एच लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि एवरी वर्ड ऑन 6 कैन बी लाइट, लाइट हो सकता है। तीसरा पॉइंट, टू मेक लाइट, एल जो लिखा हुआ है, टू मेक लाइट आइदर रिमूव तनवीन, जो तनवीन नून लगा होता ना एक्स्ट्रा नून वो, और तनवीन वो चीज़ हुई जो डबल पेश, डबल ज़बर, डबल ज़ेर है, वो तनवीन। तो किसी वर्ड को लाइट बनाने के लिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, रिमूव तनवीन उसको हटा दीजिए, या तो डबल पेश को सिंगल कर दीजिए तो लाइट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा नून जो यहाँ पे है ना मुस्लिमानी, तो नून हटा देंगे तो वो हो जाएगा लाइट मुस्लिमा। और चौथी चीज़ है यहाँ पे मेकिंग, किसी भी वर्ड को लाइट बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा एन है जो रिमूव कर रहे हैं उसको हटाना है तो लाइट बनेगी। जो ऑलरेडी नून है वर्ड के साथ में वो नहीं हटाना है। जैसे मेकिंग अ वर्ड लाइट मीन्स रिमूविंग द एक्स्ट्रा एन नॉट एनी अदर एन, जो उसके साथ और कोई नून है वो नहीं हटाना है, एक्स्ट्रा एन है। कैसे पता चलेगा एक्स्ट्रा एन है? वो जैसे नौमान का वर्ड है तो नौमान में वर्ड में ही नून है, लेकिन नौमान नून होता, एक्स्ट्रा एन होता अगर, तो वो हटाते हम लोग तो लाइट बनता वो। पांचवा पॉइंट, 4 रीजंस होते हैं किसी भी वर्ड को लाइट बनाने के लिए। वो 4 रीजंस के, अगर वो चारों रीजंस नहीं हैं, 4 रीजंस नहीं है, तो वो वर्ड लाइट नहीं बनेगा। 1 रीज़न, 2 रीज़न, 3 रीज़न, 4 रीज़न। 5वां पॉइंट, 4 रीज़न्स होते हैं किसी भी वर्ड को लाइट बनाने के लिए। वो 4 रीज़न्स के अगर वो चारों
तो नॉर्मली उस वर्ड को हैवी होना चाहिए। तो देयर आर 4 रीजंस टू मेक लाइट विदाउट देम, टू मेक लाइट, देयर आर 4 रीजंस टू मेक लाइट, और विदाउट देम अगर वो चारों रीजंस नहीं है तो नॉर्मली अ वर्ड शुड बी हैवी। नॉर्मली जो होना चाहिए, अगर वो चारों रीजंस नहीं है तो नॉर्मली वो जो वर्ड है उसको हैवी होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे, इसको पीछे जा करके लिख लीजिएगा सारा, ये नोट्स के अंदर आएगा ये। छठवां पॉइंट ये है कि अगर किसी वर्ड पे अल है तो उसमें उसको काउंट ही नहीं करना हम लोग को कि ये वर्ड नॉर्मली लाइट है कि हैवी है, देखना ही नहीं है उस तरफ कि हैवी है या लाइट है। अगर किसी भी वर्ड पे अल है, इफ़ देर इज़ अ अल ऑन अ वर्ड देन वी डोंट केयर टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ लाइट वर्सेस हैवी, ये लाइट है या हैवी है। अब पेज 7 ओपन करिए, ये पेज 7 में यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे इसको एग्जाम्पल करने की कोशिश करेगा जितना भी है। जैसे पहला वाला मुअल्लिमई, मुअल्लिमई देख के समझ में आ रहा है क्या, या जितना भी है ना, ये 25 है, इसको देख के 25 अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका लाइट वर्सेस हैवी का जो ये पढ़ रहे हैं ये क्लियर हो जाएगा। पहला वर्ड था मुअल्लिमई, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है मुअल्लिमीना, मुअल्लिमीना यहाँ पे लिखा हुआ है मुअल्लिमीना, ये पेज 6 में मैच कर रहा है, ये हैवी है। लेकिन इसमें से अगर हम लोग नून हटा दें तो मुअल्लिमी हो जाएगा, लाइट बन जाएगा। ये ऑलरेडी वर्ड ये हैवी है, तो लाइट करेंगे तो इसको नून, एक्स्ट्रा नून जो है उसको हटा देंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है ये मुअल्लिम है, ये लाइट है। दूसरा वाला ट्राई करिए, तालिबा, तालिबाती, लाइट है। हैवी होता तो तालिबातिन, इसको हैवी करके भी देखिएगा। कमी सुन, साउंड में आता है, ये भी लिखिएगा कि साउंड में है कि कॉम्बिनेशन में है, और फिर लाइट है कि हैवी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, जो आप गलती कर सकते हैं, रसूलन और रसूला में। ये 7वां और 8वां नंबर दिख रहा है आपको, रसूलन और रसूला। क्यों गलती करेंगे मैं बताता हूँ। अलिफ वाला जो पार्ट था ना, जिसमें अलिफ हटाना है और किसमें अलिफ नहीं हटाना है, उसमें करेंगे। अभी एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे इसको। जैसे नॉर्मली ये आई नून होता, वर्ड जब लिखा जाता है हैवी में तो रफ़ा से जब शुरू करते हैं, रफ़ा से, ये जैसे आई नून रफ़ा है, उसको आई नू, इसको लाइट करिए, आई नू बनेगा। जब नू बनेगा तो आई नू एक ही पेश रहेगा, लिखने में सेम होगा। दूसरी तरफ फिर आएंगे, इसको नसब करेंगे, आई नन करेंगे, इसको आई नन करेंगे। आई नन में जब इसको लाइट करेंगे, ये अभी हैवी है, इसको लाइट करिए तो आई ना बनेगा, अलिफ नहीं आएगा। लेकिन जब साउंड वाली कैटेगरी पहले बोला था, जब साउंड वाली कैटेगरी जब लाइट होती है तो उसमें से अलिफ हट जाता है। कॉम्बिनेशन वाले में से अलिफ नहीं हटता, कॉम्बिनेशन वाले में से नून हटता है सिर्फ। तो इसको मैं जब लाइट करूँगा तो आई ना बनेगा और ये ज़बर हट जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, अलिफ नहीं आएगा। इसमें वो जो क्वेश्चंस था ना, वो आईना था अलिफ के साथ। फिर उसके बाद ज़ेर वाला करके देखते हैं। अब इसको जो इसको हम लोग ने लाइट किया तो देखिए सेम बना, आईना, आईनी, आईने, आईने, आईने। तो पहला वाला मैच हो गया ना उसके साथ में। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर का, अलबनूना। अलबनूना में सब जो भी आपको समझ में आ रहा होगा आप लिखेंगे, हो सकता है। अभी पढ़ते वक्त मुझे नहीं लगता कोई भी नोट्स खोलेगा, मैं बता देता हूँ। बाद में इसको ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप ये होमवर्क करोगे आई थिंक, तब ये देखना अलबनूना 9 नंबर का। मैं अभी बता देता हूँ इसका क्या है। अभी जैसे हम लोग जो 6 रीजंस लिख रहे थे ना, लाइट वर्सेस हैवी में, दो चार पॉइंट्स हम लोग लिखे थे। उसमें ना 6ठे नंबर पे ये था कि 5वें नंबर पे था शायद, जिस वर्ड के साथ में पहले अल लग जाता है तो उसको हम लोग डिसमिस कर देते हैं, उसको देखते ही नहीं कि वो लाइट है या हैवी है। तो 9 नंबर में इसको काउंट ही नहीं करना है लाइट वर्सेस हैवी में। देख, उस तरफ देखना ही नहीं है कि किस, या ये लाइट है या हैवी है, या लाइट होगा तो क्या बनेगा, क्योंकि इसमें पहले अल लग गया है वर्ड के स्टार्टिंग में। अब एक और क्वेश्चन था उसमें सुलूसा वाला, सुलूसा अलिफ के साथ में। तो हम लोग ऐसे पूरा लिख के चेक करेंगे, जैसे कि आप अपने पास, आप
आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहन में सोच लीजिएगा समझने के लिए। सोलूसन, सोलूसन, सोलूसी, सोलूसानी, सोलूसैनी, सोलूसैनी। तो अब इसको लाइट करते जाइए। सोलूसू, सोलूसा, सोलूसी, ज़ेर वाला जो है सोलूसी। उसके बाद से ये आएगा सुलूसानी को बनेगा सुलूसा, नून हट जाएगा। फिर सुलूसई, और ये भी सुलूसई, ये रहेगा नीचे ऐसे, तो सुलूसई नून हटेगा सिर्फ। तो हमारा क्वेश्चन ये था सुलूसा। अब इसके साथ ये मैच हो रहा है, तो इसका आंसर होगा, इससे पता चल जाएगा लाइट है कि वो हैवी है, तो वो लाइट है। एक और क्वेश्चन था, जैसे हम लोग ये लिखते हैं मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। तो जब हम लोग इसको लाइट बना रहे हैं, तो लाइट बनाने के बाद ये जो मीम है ना मुस्लिमन पे, ये जो अलिफ है, और यहाँ पे जो मुस्लिमानी पे जो अलिफ है, ये जो मुस्लिमानी वाला पार्ट है, एक मिनट, ये जो मुस्लिमानी वाला पार्ट है यहाँ पे ये आनी जो है वर्ड का हिस्सा है मुस्लिमानी, तो नून सिर्फ हटेगा, अलिफ रहेगा। लेकिन जब अरबी में लिखते हैं मुस्लिमन, सिर्फ मुस्लिमन, तो यहाँ पे मन लिखेंगे जब भी ये जो ज़बर वाली चीज़ें हैं, कोई भी वर्ड रहेगा अलिफ लगेगा। जैसे वो हिजाबी का बताया था ना, तामर बूता जिसपे ते है, फीमेल वाला फेमिनिन, उसमें एक सिर्फ वो जो वर्ड रहता है वहाँ पे अलिफ नहीं लगता लिखते वक्त। तो इसीलिए बाकी कोई भी और वर्ड रहेगा तो तनवीन जब आएगा, ज़बर जब आएगा डबल, तो अलिफ आएगा, और जब इसको हटा रहे हैं तो अलिफ भी हट जाएगा साथ में। इस वजह से जब ये लाइट बनेगा ये वर्ड, तो मुस्लिमा बनेगा, सिर्फ मीम के साथ अलिफ नहीं रहेगा। और यहाँ पे अलिफ रहेगा मुस्लिमानी वाले में, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे नून हटाया है। तो ये लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न थी कि इसमें क्यों अलिफ हट रहा है, यहाँ पे अलिफ लाइट जब बना रहे हो तो इसको क्यों नहीं हटा रहे हो। तो ये रीज़न से इसके पीछे कि क्यों वहाँ से हटाया जाता है। तो अरबी में ये लिखने का एक तरतीब है कि जब तनवीन वाली चीज़ें लिखी जाएंगी डबल ज़बर के साथ, तो अलिफ लगेगा वहाँ पे, सिर्फ तामर बूता पे नहीं लगता है। ऐसे ही इसमें भी यही बना था, एक और एग्जांपल के साथ। जब ये सोलूसन था, लेकिन जब सोलूसन सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, सोलूसन, सोलूसन, सोलूसिन, तो यहाँ पे भी जब पेश हटेगा तो सोलूसू ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। यहाँ पे सुलूसी, जब ज़ेर वाली चीज़ें एक ज़ेर हटेगा लाइट बनेगा तो सुलूसी होगा। लेकिन जब डबल ज़बर वाली चीज़ है सुलूसन, एक ज़बर जब लगेगा तो अलिफ यहाँ से हट जाएगा। अब इसको भी लिख लीजिएगा फॉर्म्स के अंदर, हाउ टू टेल लाइट वर्सेस हैवी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेटस। अब यहाँ पे ना एक चीज़ है अरबी की, कि अगर कोई नाम है जो अरबी नहीं है, अरबी मतलब अरब शहर का नहीं है कोई शख्स, तो उसका जो नाम लिखा जाएगा वो लिखने का तरीका अलग होगा, और जो अरबी है उसके लिखने का तरीका अलग होगा। तो जब ये सालिह है, जो ये वर्ड है सालिहुन, इसको रफ़ा करेंगे तो सालिहुन होगा, नसब करेंगे तो सालिहन, और जर करेंगे तो सालिहिन बनेगा। ये अरब का कोई शख्स है, उसका नाम है, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम का है। अब ये देखते हैं यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम यूसुफ, तो वो अरब कंट्री के बाहर के हैं, अरब के नहीं थे, अरबी नहीं थे। तो उनका जब नाम उनको रफ़ा नसब जर में करना होगा, तो अरबी ये चीज़ अलाउड ही नहीं करती है। क्यों नहीं करेगी? वो सिर्फ 3 लेटर्स, वो नाम अलाउड करेगी जिसमें 3 लेटर्स आते हैं। अब इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम में कितने वर्ड्स हैं? ये, वाव, सीन और फा, 4 वर्ड्स हो गए ना, तो इनको नहीं कर सकते फ्लेक्सिबल। जैसे कि मैं बताता हूँ अभी, तो नॉर्मली किसी वर्ड का जैसे ये वर्ड है रफ़ा नसब जर ऐसे ही बनेगा जैसे अभी तक हम लोग पढ़े हैं, यूसुफुन, यूसुफन, यूसुफिन, पेश लगा हुआ है तो रफ़ा है यूसुफुन, अब यूसुफन, जर यूसुफिन। लेकिन ये जो नाम है अरबी नहीं, अरब के नहीं थे ये, सिर्फ यही नहीं कोई भी और नाम ले लीजिए, तो जिसमें 3 से ज़्यादा वर्ड्स होंगे वो ऐसे चेंज नहीं हो सकते। उनको प्रॉपरली रफ़ा नसब जर में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखने का अलग तरीका होगा। उनको लिखेंगे रफ़ा में, जब लिखना होगा तो वो यूसुफुन लिख सकते हैं,
लेकिन जब नसब और जर लिखना है तो वो यूसुफ़ा नसब होगा और उनका जर भी यूसुफ़ा होगा। यूसुफ़ी भी नहीं लिख सकती जर में, उनको यूसुफ़ा ही लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा लिखा जाएगा? क्योंकि अरब ने ऐसा कहा है बस, इसके आगे और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या और रीज़न है। तो अब समझ में आ गया ये चीज़ कि क्यों नाम का है। अभी जैसे दूसरा एग्जांपल ये देखते हैं। अब जैसे ये मरियम है, मरियम का भी रफ़ा नसब जर ऐसे ही बनेगा नॉर्मली, मरियमुन मरियमन मरियमिन। लेकिन अरबी ये अलाउड नहीं करते क्योंकि इनके नाम में 4 वर्ड है। तो रफ़ा बनाने अलाउड है, मरियमू बनेगा। लेकिन जब नसब और जर बनाना हो तो मरियमा और मरियमा। जर भी मरियमा, मरियमी भी नहीं बनने देंगे, मरियमा ही बनेगा इस वर्ड का। अब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनका नाम ये अरबी थे तो इनको अलाउड है बनाना। ये इनके नाम के आगे ये चीज़ें लगेंगी, मोहम्मदुन मोहम्मदिन मोहम्मदन नसब में, मोहम्मदिन जर में। ये जो नाम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये नाम लिख अरबी हैं ये लोग। मोहम्मदुन इनका रफ़ा बनेगा मोहम्मदुन, इनका नसब बनेगा मोहम्मदन, इनका जर बनेगा मोहम्मदिन। ऐसे ही साली अलैहिस्सलाम का नाम है, ये अरबी थे तो इनका भी नाम का सालिहुन सालिहन सालिहिन रफ़ा नसब जर बन जाएगा। शुआइब अलैहिस्सलाम का है, शुआइबुन शुआइबन शुआइबिन। ये सारी चीज़ें आपको कुरान में मिलेंगी। अब हूद अलैहिस्सलाम का नाम है हूदुन हूदन हूदिन। ये रफ़ा नसब जर इन तीनों का बन रहा है। लेकिन और कोई नाम है, ये चार जो प्रॉफिट्स हैं इनका नाम कुरान में भी जिक्र है और इस तरह से है, रफ़ा नसब जर में लिखा हुआ है। लेकिन और इसके अलावा और कई नाम है, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। तो ये अब याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है यहाँ पे, वो अरबी नहीं थे तो उनके नाम के आगे, अच्छा ये जो नाम से ना इनको हैवी भी बनाने का अलाउड नहीं है, सिर्फ ये लाइट रहेंगे। याकूबू रफ़ा नसब, याकूबा जर, याकूब। फ़िरौन का नाम है यहाँ पे, तो फ़िरऔनु रफ़ा नसब फ़िरऔना और जर भी फ़िरऔना। नॉन अरब थे ना ये लोग। अब मेरा या आपका नाम भी लेकर के देख लीजिएगा कि हम लोग नॉन अरब है, हम लोग के नाम के आगे क्या लिखेगा। हम कभी भी अगर लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते रफ़ा नसब जर में। मेरा नाम है तो ताबिशु ताबिशा नसब ताबिशा नसब जर में ऐसा नहीं होगा कि ताबिशुन ताबिशन ताबिशिन, ऐसा बनेगा ही नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम है इब्राहिमो इब्राहिमा इब्राहिमा रफ़ा नसब जर, इब्राहिमो रफ़ा इब्राहिमा नसब इब्राहिमा सेम जर। जैसे ये मस्जिद जो है ये अरबिक वर्ड है, तो मस्जिदुन मस्जिदन मस्जिदिन, इसका भी रफ़ा नसब जर ऐसे ही बनेगा। अब ये दालस है, दालसु, इसका जो है वर्ड ये नॉन अरब है तो इसका दालसु दालसा दालसा रफ़ा नसब जर। अब जैसे यहाँ पे ना एक वर्ड है समा सन, अरबी वर्ड है तो इसका बनेगा समाउन समाअन समाइन। और कोई वर्ड है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का देख रहे थे हम लोग, यूसुफ तो यूसुफा यूसुफा यूसुफू यूसुफा यूसुफा। तो जो वर्ड्स जिन नाम का ना जो पूरा बन रहा है, जैसे समाउन समाअन समाइन, तो इसको कहेंगे फुल्ली फ्लेक्सिबल। इसका हम लोग समाउन भी बना सकते हैं, समाअन भी बना सकते हैं, समाइन भी बना सकते हैं। लेकिन जो वर्ड का नहीं बन रहा है जैसे यूसुफुन यूसुफू यूसुफा, इसको पार्टली फ्लेक्सिबल कहेंगे। पूरी तरह से वो वर्ड नहीं टूट रहे हैं, लेकिन इसमें समझो ये वर्ड पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के जैसे भी बनाना है वैसा बना सकते हैं, तो उसको फ्लेक्सिबल कहेंगे। जो बन जा रहा है, जो नहीं बन रहा है उसको पार्टली फ्लेक्सिबल कहेंगे, मतलब आधा फ्लेक्स हो रहा है। जैसे यूसुफू बन रहा है और यूसुफा बन रहा है, यूसुफा बन रहा है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं होते, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। वो जैसे एक जगह लिखे जाते हैं वो हमेशा वैसे ही लिखे जाते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, ना ज़बर का, ज़ेर का, ना पेश का, ना किसी चीज़ का। जैसे वो वर्ड आगे बताता हूँ मैं। यहाँ पे मदीना है, अरबी वर्ड है मदीनतुन मदीनतन मदीनतिन बनेगा। यसरिबू, यसरिब नॉन अरब है तो यसरिबू यसरिबा यसरिबा। अफ़गानिस्तान है नॉन अरब, अफ़गानिस्तानू अफ़गानिस्ताना अफ़गानिस्ताना, इसका भी जर जो बन रहा है अफ़गानिस्ताना। अब जैसे जो मैं बोल रहा था, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, जैसे मूसा ईसा यहया,
अल-हुदा, अल-हुस्ना। इसमें ये आता है ना या और अलिफ के साथ में, जैसे ज़करिया, इसका नसब नहीं बनता, ना रफ़ा बनता है ना जर बनता है किसी भी वर्ड का। तो कहीं पे भी मूसुन, मूसन, मूसिन पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा, या ईसुन, ईसन, ईसिन, कुछ नहीं। ये नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड्स हैं, तो इनका हमेशा एक ही जैसा रहेगा। मूसा, ईसा, यहया, ज़करिया, अल-हुस्ना, अल-हुदा, ये सारे वर्ड्स पूरे कुरान में ऐसे ही मिलेंगे, ये के साथ अलिफ लगा रहता है। जैसे यहाँ पे 3 नाम है जो फुल्ली फ्लेक्सिबल होता है। अरबी वर्ड है मोहम्मद, वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, बस ये चीज़ देखिएगा, एक वर्ड है, कोई सा भी वर्ड है, ये वर्ड फ्लेक्सिबल होगा, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। ये पार्टली फ्लेक्सिबल, पार्टली मतलब आधा फ्लेक्स होगा। यूसुफा, यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा, इसका रफ़ा भी रफ़ा यूसुफू होगा, नसब यूसुफा होगा, और जर भी यूसुफा होगा। अब ये जो तीसरा वर्ड है मूसा, ये नॉन फ्लेक्सिबल है, या इसका ना मूसुन होगा, ना मूसन होगा, ना मूसिन होगा, ये मूसा ही रहेगा हर जगह। अब नोट्स में ये चीज़ लिख लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी, फुल्ली फ्लेक्सिबल का ये जो वर्ड है मोहम्मद। अब ये और ऑल पेज 6 पे जितने भी हैं वो फुल्ली फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ये फ्लेक्सिबल वर्ड्स हैं। पार्टली फ्लेक्सिबल में जो आपने एग्जांपल देखा, नॉन अरब के जितने भी नाम हैं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम था यूसुफ़ा, ये वर्ड कह लीजिए, तो यूसुफ, यूसुफ जिसका बनना था यूसुफु, यूसुफ़ा, यूसुफ़ा। नॉन फ्लेक्सिबल में मूसा, ये इसमें लिख लीजिए नोट्स में। इसमें उन पहले वाले फुल्ली फ्लेक्सिबल में आता है उन, अन, इन, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन। और पार्टली फ्लेक्सिबल में सिर्फ ऊ आ आता है, यूसुफु, यूसुफ़ा, यूसुफ़ा। और ये तीसरे वाले में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब जैसे ना जो प्लेसेस हैं, प्लेसेस के जो नाम हैं वो फुल्ली फ्लेक्सिबल नहीं है, वो पार्टली फ्लेक्सिबल है। जैसे उनका यूसुफ़ा, यूसुफ़ी, यूसुफ़ु, यूसुफ़ा, यूसुफ़ा बनेगा। तो जितने भी प्लेसेस के नाम हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल हैं। तो ऐसे ही एक सवाल ये है कि मदीना जो है वो भी एक प्लेस का नाम है, तो वो क्यों पूरा फुल्ली फ्लेक्सिबल है? मदीनतुन, मदीनतन, मदीनतीन। उसके पीछे रीज़न ये है कि मदीना जो अभी इस शहर का शहर शहर का नाम है, वो पहले उसका नाम यथरिब था, तो वो जो वर्ड है वो पार्टली फ्लेक्सिबल है। मदीना उस शहर का नाम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तो उनको मदीनतुन नबी कहा जाता था, सिटी ऑफ नबी कहा जाता था, जिसे मदीना का मतलब होता है सिटी। तो सिटी किसी शहर को ही कहते हैं। तो मदीनतुन जो वर्ड है ना, ये एक सिटी, इसको इसका मतलब होता है कोई शहर। अब शहर का नाम यसरिब था पहले, मदीना, तो यसरिब का पार्टली फ्लेक्सिबल बनेगा यसरिबू, यसरिबा, यसरिबा। लेकिन इसको कहा जाता था ना मदीनतुन नबी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था ना, नबी का शहर कहा जाता था, इस वजह से उसका नाम पड़ गया मदीना। तो मदीना का मतलब होता है शहर, तो उस नाम को फुल्ली फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो नाम लिखा हुआ है मदीना शहर का नाम है, इस वजह से मदीनतुन, मदीनतन, मदीनतीन। लेकिन यथरिब उस सिटी को कहते हैं, उस शहर का नाम है वो, और मदीना मतलब शहर होता है। ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये जो लिखने के लिए कहा गया, इसको एज होमवर्क कर लीजिएगा, यहाँ पे देख के समझ में आएगा। आज के टॉपिक में बस इतनी ही चीज़ें थी, फिर इंशाल्लाह आप कल का जो लेक्चर है फिर वो करेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग अभी तक पढ़े हैं। 3 तरह के अरबिक होते हैं, स्ट्रीट, फुसहा, एंशियंट। एंशियंट में 3 चीज़ें आती हैं, इसमें फ़िल, हर्फ। फिर इसमें के अंदर हम लोग पढ़े थे स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस इसमें के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ ये चीज़ स्टेटस। अब स्टेटस के अंदर फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, रफ़ा, नसब, जर, जैसे स्टेटस को कैसे बताया जाता है, एंडिंग साउंड सुन करके, एंडिंग कॉम्बिनेशन सुन करके। और प्रोनाउंस, प्रोनाउंस अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। प्रोनाउंस कैन बी क्रेजी, लिख के रखा हुआ है। उसके बाद से हम लोग ने पढ़ा लाइट वर्सेस हैवी, जो पेज 6 पे है। सारी चीज़ें वो हैवी है,
और नॉर्मली वर्ड शुड बी हैवी, नॉर्मली एक वर्ड को हैवी होना चाहिए। और ऑल पेज 6 कैन बी मेड लाइट, उसको लाइट बनाया जा सकता है जितने भी पेज 6 पे हैं। और जो कॉम्बिनेशन वाले हैं उसको रिमूव करने के लिए, लाइट बनाने के लिए एक्स्ट्रा अन को रिमूव किया जाता है। उसके बाद फिर आता है कॉम्बिनेशन नून, जैसे कि नून डबल कॉम्बिनेशन वाला था, नहीं सॉरी, कॉम्बिनेशन नून डिसअपियर हो जाता है, जैसे कि जो एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ था। रीजंस, 4 रीजंस होते हैं लाइट बनाने के लिए उसको। उसके बाद फिर हम लोग ने पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आता है फुल्ली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल। इसके एग्जांपल्स हैं फुल्ली फ्लेक्सिबल के मोहम्मद, पार्टली फ्लेक्सिबल के यूसुफ और नॉन फ्लेक्सिबल के मूसा। इतनी चीज़ें अभी तक हम लोग कवर कर लिए हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह आप दूसरा नेक्स्ट एपिसोड पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप मुझे कमेंट में या मेल करके मुझे बता दीजिएगा, ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करके, तो मैं मेल आईडी मेंशन कर दूंगा, उसमें उसमें आप मुझे बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।